हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल टैरो यूनिवर्स 111। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग लेके आई हूँ। ये एक पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये है एक पिका ग्रुप ऑफ स्टोन्स रीडिंग। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है जो होकर रहेगा, जो नहीं बदल सकता है। क्या है आपकी किस्मत में जो कोई भी नहीं छीन सकता है आपसे, तो ये हम जानेंगे रीडिंग्स के थ्रू। ये रीडिंग हम देखेंगे आज। और इस रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे 2 नंबर्स के साथ 2 स्टोन्स भी दिख रहे होंगे। तो जो भी नंबर आपको अट्रैक्ट करे और जो स्टोन की एनर्जी जो है आपको अट्रैक्टिव लगे, उसकी एनर्जी जो है आपको अपनी तरफ लगे कि हाँ, मेडिटेशन के बाद कि ये नंबर जो है मुझे चूज़ करना चाहिए, ये स्टोन जो है मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, है ना। और अगर आप कंफ्यूज हैं, दोनों ही जो है स्टोन्स जो हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, उनकी रीडिंग्स देखने को आपको अट्रैक्शन फील हो रहा है, दोनों नंबर्स के साथ अट्रैक्शन फील, तो आप दोनों रीडिंग भी देख सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। और ये अगर आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं या आपको कुछ गाइडेंस जो है आपको नहीं रेजोनेट हो रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हैं और जो गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट होते हैं उनको आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे 2 ग्रुप्स ऑफ स्टोन्स जो हैं दिख रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 111 एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 555। ऑप्शन 1 के लिए एंजल नंबर 111 के साथ है ग्रीन स्टोन एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए 555 एंजल नंबर के साथ है ऑफ वाइट सिट्रीन रफ स्टोन। ओके, सो दीज आर द 2 ग्रुप्स हियर एंड आप अपनी आंखें बंद करिए, मेडिटेट करिए और जिसकी भी एनर्जी आपको स्ट्रांगली फील हो वो आप पाइल चूज़ करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1, कैसे हैं आप सब? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो वही है ना। और चलिए, आपने अपना पाइल जो है चूज़ कर लिया है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। आपने चूज़ किया है एंजल नंबर 111 एंड ग्रीन स्टोन की एनर्जी को। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। चलिए कार्ड शफल कर लेते हैं फॉर पाइल 1 एंड कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। 4 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे हम आपके लिए, देखेंगे क्या एनर्जी है आपके लिए, क्या मैसेज है आपका यूनिवर्स के थ्रू। तो चलिए कार्ड्स ड्रॉ करते हैं एक एक करके। ओके, वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस। ओ, वेरी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी अट्रैक्टिव एनर्जीज फॉर यू। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, पहले ही कार्ड में, दूसरे ही कार्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए। ये आपकी लाइफ में सक्सेस तो लिखी है पाइल 1। आपको कभी कभी डाउट होता है कि मेरी लाइफ में सक्सेस होगा या नहीं होगा, है ना। कभी कभी आप मिसलीड भी हो जाते हैं, लेकिन सक्सेस है आपके लाइफ में। सक्सेस तो है आपकी लाइफ में एंड आपका ऐसा इच्छा हमेशा रहता है पाइल 1 की आप चाहते हैं कि आपको आपकी लाइफ में आपका नाम हो, आपका नेम हो, फेम हो, आपका जो है ख्याति बने, है ना। तो ऐसी आपकी हमेशा इच्छा रहती है कि लोग आपको जाने, आपके बारे में जो है आप फेमस हो, है ना। इस तरह की किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आपका नाम बने, लोग आपके बारे में पूछे कि अच्छा, आपको अप्रिशिएट करें। इस तरह का आपका हमेशा से ही ख्वाहिश है। आप दूसरों से कुछ हट के करना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है मुझे जाने, मुझे पहचाने, मेरे बारे में बात करें और मतलब कि आप हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहते हैं, हट के करना चाहते हैं। आपकी चॉइस भी ऐसी रहती है कई बार, इवन छोटे मोटे भी आप कपड़ों में भी आपको लगता है कि जैसा मैं पहन रही हूँ कपड़े, वैसा कोई और ना पहने। कई बार कोई आप पहन भी लेता है उस तरह के कपड़े, तो आपको पसंद नहीं आता है, आप चेंज कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ भी है आपके इंसिडेंट की, आप जो है आप जिस तरह के आपने अटायर लिया हुआ है वैसा ही सेम लुक किसी और ने भी लिया हुआ है, तो आपको वो वही चीज़ नहीं पसंद आती है, आप चेंज कर देते हैं उसको, है ना। तो आप हट की चीज़ें जो हैं वो आपको पसंद है।
यूनिक चीज़ें आपको पसंद है, आपको हर कोई चीज़ भी ऐसे ही नहीं भा जाती है, आपको जो चीज़ सेलेक्टिव चीज़ें पसंद हैं और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सेलेक्टिव जो है फ्रेंड्स हैं आपकी, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। हाँ, जो लोग हैं वो बहुत ही मतलब कम ही लोग जो हैं आपको अच्छे लगते हैं। आपकी कार्ड्स की एनर्जी से तो लगता है कि आप इस समय कुछ सर्चिंग ज़ोन में हैं, आप कुछ चीज़ के लिए सर्च कर रहे हैं, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, या आपके करियर से रिलेटेड जॉब वगैरह भी हो सकता है। मतलब आप किसी ना किसी चीज़ के सर्च में हैं कि आप मन ही मन मतलब किसी से कह नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ किसी चीज़ की खोज है आपको। ये सर्च जो है आपको आपके करियर जो है रिलेशन में भी हो सकता है कि आप करियर में आपने चाहते हैं एक पोजीशन को पाना, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, है ना? आप हार्ड वर्क कर रहे हैं कि किस चीज़ से जो है इस चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ, जो मेरा टारगेट है वो उसको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो इस चीज़ में आप लगे हुए हैं, हार्ड वर्क तो डेफ़िनेटली आप कर रहे हैं, है ना? कहीं न कहीं। कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने लक्ष्य को, लेकिन फिर से लगता है कि नहीं, मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए, फिर कंटिन्यू आप करते हैं। तो थोड़ा-सा डाउन एनर्जीज़ है ना? लैकिंग है कंसंट्रेशन का, लेकिन करना इच्छा है आपके अंदर कुछ कर गुज़रने की। बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, है ना? बहुत सारी थॉट्स आपके दिमाग में इस समय चल रही, बहुत उलझने हैं आपके दिमाग में। और हार्ड वर्किंग तो डेफ़िनेटली हैं आप लोग पाइल वन। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेहनत जो है, डेडिकेशन जो है वो है आपके अंदर, हार्ड वर्क है आपके अंदर करने की क्षमता। पाइल वन के जो भी लोग हैं वो जो हैं मतलब कि बहुत ही उनका स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होंगे और इंटेलेक्ट उनका स्ट्रॉन्ग होगा, डिसीज़न लेने की एबिलिटी जो है उनकी अच्छी होगी, अपने डिसीज़न को खुद लेते होंगे, इवन दूसरों को भी सलाह देते होंगे। लोग उनसे कई बार वो आते हैं कि मैं ऐसे कैसे करूँ, ये प्रॉब्लम आ गई, इसको कैसे डील करूँ, तो वो दूसरों को भी सलाह देते हैं। इस तरह के पर्सन हैं ये। आपको ईज़िली सही गलत की डिफ़रेंस आप कर सकते हैं, ये क्षमता है आपके अंदर कि आप सही गलत को जल्दी पहचान लेते हैं। कुछ-कुछ लोग होते हैं नहीं पहचान पाते हैं, गलती कर जाते हैं, लेकिन आप इंसानों को परखने की, समझने की थोड़ी-सी आपके अंदर ज़्यादा क्षमता है, आप जल्दी समझ जाते हैं इन लोगों को, है ना? आपके अंदर जो है स्ट्रेंथ भी है ना? और डरते नहीं हैं आप, किसी से भी नहीं डरते हैं। कई बार आपको लोग सोचते हैं कि हाँ, ये देखने में कमज़ोर लग रहा है, चलो इसको इस चीज़ से डराया जाए, है ना? लेकिन नहीं, अंदर से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग इस तरह के इंसान होते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन जो है अगर आपके सामने आ गई तो आप लोग उसको जो है हैंडल कर ले जाएँगे। आप जो हैं वो बैकबोन है अपने फैमिली के, जिसने अपने पूरे परिवार को सँभाल के रखा है। सपोर्ट सिस्टम है आप अपने फैमिली में, और फ्रेंड्स में भी बहुत लोगों के सपोर्ट सिस्टम है ना? और ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए कि जिस भी पर्सन से आपकी शादी होगी, ऑप्शन फर्स्ट पाइल वन, वो जो हैं बहुत ही अच्छे इंसान होंगे। वो आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे, आपको ख्याल रखेंगे, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी मतलब कि आपकी भी फैमिली को वो सपोर्ट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, हर तरह का सपोर्ट देंगे वो, आपकी भी फैमिली को अपना समझेंगे। और आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ है। एंड जो लोग अनमैरिड है उनके जो है शादी के बाद जो है काफ़ी उनका ग्रोथ है उनके लाइफ में, है ना? कुछ लोगों का जो है भाग्य उदय जो है वो शादी के बाद होता है। तो पाइल वन, आपकी भी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि शादी के बाद जो है आपका जो अभी भी एक काफ़ी इतना भी बुरा समय नहीं है, अच्छा ही चल रहा है, लेकिन शादी के बाद एक अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी अपने लाइफ में, एक स्टेबिलिटी दिखेगी। वो आपके पार्टनर की वजह से हो सकती है। और जब दो लोगों की, स्ट्रॉन्ग लोगों की एनर्जी जब मिलती हैं तो वो बहुत ही अच्छा आउटपुट भी देती हैं, है ना? अगर आप पूछें कि आपका भाग्य उदय कब होगा, तो वो शादी के बाद होने की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है ना? शादी के बाद जो है आपको मोर सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा लग्ज़रियस लाइफ होगी, एक मतलब कि मेंटल पीस आपको ज़्यादा मिलेगा शादी के बाद। कई लोगों की ऐसी ख्वाहिश है कि वो घूमना चाहते हैं, है ना? वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, तो वो अपने पार्टनर के साथ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि उनके मैरिज के बाद उनके काफ़ी ट्रिप्स रहेंगे। एंड वो वर्ल्ड मतलब कि घूमना फिरना उनके, ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मतलब कि ट्रैवल उनके लाइफ में अभी आने वाली लाइफ में काफ़ी लिखा हुआ है ना? आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं पाइल वन। एंड किसी भी काम को करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहते हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं आप।
और साथ में ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे उन्हें भी आप जो है हमेशा ही जो है सपोर्ट करेंगे, एंड उनको भी आप चाहेंगे कि वो भी जो है आपके मतलब कि उनके कदम से कदम मिला के चलेंगे, उनको हमेशा सपोर्ट करेंगे, और वो भी ऐसा ही रहेंगे, है ना। दोनों तरफ से सेम एनर्जीज रहेंगी आप दोनों के लिए, एक दूसरे के लिए। कई बार आपको लगता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो डिले हो जाती हैं, या फिर जो है 100% आप अपनी चीज़ों को नहीं दे पा सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जो है आपको उतने सोर्सेज नहीं दिए हैं, उतनी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। आप जहाँ पे, हो सकता है आप जहाँ पे अभी आपकी फैमिली हो वो थोड़ी सी कंजर्वेटिव नेचर के हों, आपको उतना फ्रीडम नहीं देते हों अपने आप को एक्सप्लोर करने की, और आपको लगता है कि मेरे अंदर सारी काबिलियत है, लेकिन ये इंसान जो इतना आगे बढ़ गया उससे भी ज़्यादा काबिलियत मेरे अंदर है, लेकिन मैं उतना नहीं अचीव कर पा रहा हूँ। लेकिन काबिलियत तो है, डेफिनेटली है आपके अंदर, है ना। तो ऐसा आपको फील होता है। और अ, हो सकता है कि जो आपका बर्थ हो ऐसी फैमिली में हुआ है, मतलब कि मैं ऐसा बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन वही है कि थोड़ा सा वो पुराने सोच के होंगे, या थोड़ा सा कंजर्वेटिव होंगे। उनकी अलग धारणा हो सकती है, सबकी अपनी अपनी फैमिली की वैल्यूज़ रहते हैं, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन हाँ, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे भी वैसा फ्रीडम चाहिए जो उस लड़की के पास है या उस लड़के के पास है, मुझे भी वैसी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ऐसा आपको फील होता है। तो यहाँ पे ऐसी ही एनर्जीज है कि आप जो भी कुछ अपने लाइफ में बनाएंगे, अचीव करेंगे, वो जो है अपनी मेहनत से करेंगे, अपनी किस्मत से उतना नहीं करेंगे, अपनी मेहनत से करेंगे, है ना। किस्मत भी ऐसा है नहीं है कि आपकी बिल्कुल अपोज में है, उसका भी आपको साथ है, लेकिन मेहनत जो है ज़्यादा जो आपका मुझे दिख रहा है ना। तो ऐसी एनर्जी है आपके लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है ना कि वो उनका जन्म जो ही है सिल्वर स्पून के साथ होता है, उनकी जो है जन्म ही उनका जो है बहुत अच्छी फैमिली में होता है, सब कुछ उनको हाथों हाथ मिलता है। लेकिन थोड़ा सा आपको जो है मेहनत करेंगे तो सब कुछ ही आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत से ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपनी मतलब कि डेडिकेशन से ही आगे बढ़ेंगे। आप अपने दम पे बहुत कुछ बनाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हाँ, फेलियर्स भी होंगी, उठेंगे भी, गिरेंगे भी, लेकिन हाँ, जो करेंगे खुद ही करेंगे। और बहुत ही मतलब कि स्ट्रांग है आप अंदर से, लगता नहीं है लोगों को, आपको भी कई बार नहीं पता चलता है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कुछ कर गुजर जाने की, और कितनी क्षमता है। तो अगर आप उसको थोड़ा और ध्यान दे लेते हैं तो और भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपके लिए ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आपके लिए कंप्लीशन की एनर्जी मिल रही है ना। तो जो आपका ये जन्म है, आपका ये बर्थ है, कहीं ना कहीं आपको इस ज़िंदगी में सारे ही तरह के खुश मिलेंगे, आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, आपको सब कुछ मिलेगा, आपको मटेरियल लाइफ मिलेगी, मटेरियलिस्टिक लाइफ मिलेगी, लग्जरी लाइफ मिलेगी, स्पिरिचुअल लाइफ मिलेगी, करियर रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, आप कहीं ना कहीं आपको सारे सुख मिलेंगे। और ऐसा है कि मतलब कि आप बैलेंस भी सब में बना के रखेंगे, है ना, इस तरह के इंसान होंगे आप बहुत ज़्यादा जो है आपसे कहा जा रहा है कि आप परेशान मत हुआ करिए, आप टेंशन थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। लाइफ में सबके जो है डाउनफॉल आता है, कुछ लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं अपने लिए, और जिनकी इंटेंशन नहीं होते हैं आप अच्छी हमारे लिए, वो चीट भी करते हैं, वो है ना। आपको भी साथ ऐसा हुआ है जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हैं। और आप ऐसे अकेले नहीं हैं जो इनके साथ ऐसा हुआ है, हर किसी को आज की ज़िंदगी में धोखा मिल रहा है ना, और वो उससे आगे उभरते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो डाउन फेज तो सबके ही ज़िंदगी में आता है, लेकिन ये जो वक्त है आपके लिए हाँ हार्ड रहा है, लेकिन ये वक्त अब जो है आपको अपना कॉन्फिडेंस गिराने का नहीं है, आपको इन परेशानियों से उठ के अब आगे बढ़ने का समय है। क्योंकि आप भूलिए मत कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आपको जो है कुछ अच्छा करके जाना है ना ज़िंदगी से। हारना नहीं है कि कोई किसी ने चाहा और आप फिर वैसे ही डिमोटिवेट हो गए, तो फिर क्या मतलब, आप वो तो जीत गए लेकिन आप हार गए, लेकिन तो आपको उनको हराना है, आपको नहीं हारना है ना। तो ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए, ये कार्ड जो आया हुआ है, तो आपको ये संदेश दे रही है कि आप जो है आपको अपना भाग्य खुद बनाना है, आपको अपने लिए खुद लड़ना है, कोई और नहीं आएगा आपके लिए लड़ने, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए
कि मतलब कि दूसरों को अपने पर हावी मत होने दीजिए। उन्होंने एक मोटिव के साथ आपके साथ गलत किया, धोखा भी दिया है आपको, बहुत ज़्यादा धोखा मिला है ज़िंदगी में, बहुत ही मतलब कि अपने ही किसी ने धोखा दे दिया आपके साथ, पहले अच्छा बना और बाद में धोखा दे दिया। लेकिन अब आपका क्या मोटिव था, अपने लक्ष्य को आप फिर से वापस आइए और उसको मतलब कहते हैं ना, फिर से स्पीड पकड़िए। गाड़ी में चला रहे थे, पीछे हो गए, लेकिन नहीं, आप फिर से हमको एक्सेलेरेटर दबाना है और आगे निकलना है ना। तो ऐसे मैसेज है आपके लिए। तो ईश्वर ने आपके लिए ये लिखा है कि जी बच्चे, आपके लिए जो भी आप मेहनत करेंगे उसका मैं आपको ज़रूर रिज़ल्ट दूंगा, क्योंकि आपका ऐसा भाग्य है कि आप जो करेंगे अगर मेहनत तो ज़रूर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है आपकी भाग्य में कि आप मेहनत करते जाएं और नहीं मिलेगा। जितना आप मेहनत करेंगे उसका पाई पाई आपको उसका आउटपुट मिलेगा। ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स के, लेकिन आपको कर्म करते जाना है। आपका कर्म ही आपका भाग्य है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। ऐसा भी एनर्जीज दिख रही हैं डियर कि कहीं ना कहीं आपका एक सपना था कि है ना, कुछ लोगों का टीचिंग के लिए भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। किसी को मतलब कि ज़रूर नहीं हो सकता है कि टीचर ही बनना है, लेकिन हाँ, आपको लोगों को सिखाना कुछ अच्छा लगता है। कुछ लोगों का ऐसा प्रोफेशन में भी लेना चाहते हैं कि हाँ मैं टीचर बनूँ या प्रोफेसर बनूँ, या मतलब पढ़ाने की आपके अंदर जो क्षमता है वो काफ़ी अच्छी है, लोगों को ज्ञान देने की क्षमता अच्छी। तो अगर जो लोग ये करियर चूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो ये चूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक मेंटोर, एक गाइड, एक टीचर छुपा हुआ है। काउंसलिंग बेस्ड भी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं और लोगों को अच्छा मोटिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपको भी चाहते हैं कई लोग ऐसा, लेकिन उनको जो है उतना श्योर नहीं है कि हाँ वो ये चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, तो कंफ्यूज है। लेकिन हाँ, ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, इसमें आप अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। एंड हो सकता है अभी आप चीज़ नहीं नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपने इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, लेकिन ये क्षमता जो है आपके अंदर एक टीचरशिप की, एक मेंटोर की, मोटिवेशन मतलब देने की, वो जो है आप आगे चल के कहीं ना कहीं हो, ऐसी चांसेस हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा या आप करेंगे, ऐसा मौका आएगा आपकी लाइफ में। तो मोटिवेशनल स्पीकर आप हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं या कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। तो मतलब कि आने वाली ज़िंदगी में हो सकता है ऐसा करियर ऑप्शन आप चूज़ करें, ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए, है ना। तो ये मतलब ऐसा करेंगे, ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। क्योंकि मुझे ऐसे एनर्जीज दिख रही हैं कि एंकरिंग कुछ लोग कर रहे हैं, है ना। उनको पसंद है स्टेज में जाना, स्टेज शो करना, लोगों के सामने मतलब कि स्पीच देना, तो ऐसा मुझे दिख रहा है ना। तो इसलिए ऐसी एनर्जीज मैंने आपको बताई। के लिए शॉर्ट की सिचुएशन है तो मैं बताऊंगी कि आपको हर ज़िंदगी में अभी धोखा नहीं मिला, आगे भी क्या है, हर लोग अच्छे नहीं मिलेंगे आपको, है ना। ऐसे लोग मिलते ही रहेंगे जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आपके साथ गलत करना चाहते हैं, आपको चीट करना चाहेंगे। लेकिन ये इसी आप और भी आप कार्ड दे सकते हैं कि ऐसा है कि अब आप जो है, आपके लिए मैसेज है कि आप जो है अब लोगों को सीखना जो है, समझना जो है, सीख जाइए। क्या आपके लिए इंटेंशन है उनकी, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा, आपको कोई बताने नहीं पाए। आप कोई भी जब काम करें तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लें, है ना। तो ईश्वर का आशीर्वाद जो है तो हमेशा ही है आपके लिए। आपको रियलाइज़ हो या ना, आपको जब भी कभी कोई कंफ्यूजन लगे या मतलब कि आप जब नहीं डिसीज़न ले पा रहे हो, तो आप अपनी आँख मेडिटेट करें थोड़ा सा आँख बंद करके, और अब ईश्वर से पूछें कि ईश्वर मैं क्या करूं, मैंने सब कुछ आपके लिए हाथ में छोड़ दिया, अब आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और ईश्वर से ही आप गाइडेंस लें, क्योंकि इस दुनिया में आपको या तो आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लें, है ना। क्योंकि फैमिली स्पेशली माँ और फादर से जो है, और उसके बाद ईश्वर, इन तीन के छोड़ के आप किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि आपके साथ धोखे होते हैं लेकिन आप सीख नहीं लेते हैं, आप फिर से ट्रस्ट करने लगते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ना करिए। आप अपने आप से पूछिए या फिर ईश्वर से पूछिए कि हे ईश्वर, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे बताइए, है ना। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, आपका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो ये बर्थ जो है, ये लाइफ है, ये आपकी ही है, आपको ही इसका भाग्य बनाना है, आप अपने डेस्टिनी आपको खुद बनाना है ना।
तो पायल मैं बताना चाहूँगी कि आपके दिमाग में आइडियाज़ तो डेफ़िनेटली बहुत सारी है, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ में, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं ये अकेले कैसे कर सकता हूँ, ये तो बड़ी चीज़ है ना, मैं अकेले इसको कैसे अंजाम पे ला सकता हूँ, या फिर मैं अकेले क्या क्या करूँ, है ना। मैं अकेले एक साथ चीज़ें कैसे कर सकता हूँ एक साथ, या कर सकती हूँ, और मैं मतलब कि एक साथ कई चीज़ों में हाथ कैसे डाल दूँ, है ना। तो कई बार जैसे एग्जांपल में है कि आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत सारी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिस्क लेने में डरते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके। तो आपकी प्लानिंग्स तो बहुत होती हैं, अच्छी भी होती हैं, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट अभी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं इस लाइफ को, आप स्पिरिचुअल भी हैं, है ना। और आपको धोखा देने वाले लोग नहीं पसंद है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैं आपको। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया, आपको खुद ही समझना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। आपको ऐसा डर है कि कुछ भी छूट ना जाए, आप सब चीज़ों को एक साथ करना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है ना। और कभी कभी आप इसी वजह से दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि आप सब कुछ चाहते हैं अपने लाइफ में, और सब कुछ एक साथ नहीं मिलता है ना, मिलेगा ज़रूर लेकिन एक बारी बारी करके। आपको कुछ चीज़ों के लिए वेट भी करना पड़ता है डियर। ज़िंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से ही मिल जाता तो फिर लाइफ में दुखी क्यों होते हैं ना। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी आपको, है ना, आपके लिए ये गाइडेंस है कि जी आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करिए, है ना। फ्यूचर में ना जाइए, ना ही पास्ट में जाइए, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करिए। कई बार होता है आप पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, या तो फिर फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगते हैं। पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा, मतलब पूरा फ्लैश बैक के मतलब फ्लैश बैक्स आने लगते हैं आपको, पूरी मतलब कि डिटेल टू डिटेल आपके सामने सब कुछ आँख के सामने आने लगता है। फिर आप फिर से उस चीज़ में डर जाते हैं कि अरे बाप रे, ऐसा कैसा हुआ मेरे साथ, है ना। और कई बार तो आप फ्यूचर के बारे में चिंता करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, है ना, ख्वाहिशें बुन लेते हैं अपने मन में। तो ऐसा ना करें, आप प्रेजेंट में रहिए, क्योंकि यही है लाइफ, है ना। लाइफ जो है वो डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, लाइफ जो है प्रेजेंट में ही रहने के लिए है, ठीक है। सो पाइल वन ऐसी भी एनर्जीज आपके लिए हैं कि आप छोटी मोटी चीज़ों से खुश नहीं होते हैं ना। आपको ये नहीं है कि मुझे केवल अर्न करना है, या तो फिर मैं 9 to 5 जॉब कर लिया तो मैं जो है अब खुश रहूँगी, नहीं। आप सेटिस्फाई उतनी ईजिली नहीं होते हैं, है ना। आपको बहुत कुछ चाहिए अपने लाइफ में। और आप अगर जॉब भी करते हैं तो आपको नॉर्मल जॉब नहीं चाहिए, है ना। आप चाहते हैं कि मुझे हायर पोजीशन में जॉब मिले, मुझे सब कुछ ऊंचा ही चाहिए अपनी लाइफ में, कुछ भी लो लेवल का नहीं चाहिए। तो आपको मिलेगा, जैसे मैंने कहा ईश्वर का आशीर्वाद है आपके साथ, है ना, आपके भाग्य अच्छा है तो मिलेगा। लेकिन कई बार जो है नहीं भी मिलती हैं चीज़ें, क्योंकि हमें मेहनत पे है ना, आपके भाग्य जो है। तो क्या है कि नीचे से कई बार शुरू करना पड़ता है। तो अगर आपको नीचे की भी जॉब्स मिलती हैं या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो उतनी लेवल की नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट मत करिए, और वो अपॉर्चुनिटीज़ को भी ग्रैब करिए, क्योंकि इंसान नीचे से ही ऊपर बढ़ता है ना, हमेशा ऊपर नहीं रहता है। सो बेसिकली आप नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई भी पर्सन रूल करे, आप खुद ही जो है चाहते हैं कि मैं ही जो है मालिक रहूं, या मेरे ऊपर कोई रूल ना करे, मैं लोगों के ऊपर रूल करना चाहते हैं, है ना। तो आप अपना किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो ऐसी जस्टिस की एनर्जीज है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको भाग्य मिलेगा, है ना। आप अपने भाग्य में, आपकी किस्मत में यही है कि आपका जैसा मेहनत रहेगा, आपका जैसा कर्म रहेगा, वैसा ही आपका भाग्य रहेगा, है ना। तो आप जो हैं, आपका ऐसा भाग्य है कि आप अपने कर्मों से बड़ा बनेंगे, अपनी किस्मत से नहीं, ठीक है। तो डियर, आपका हीलिंग एनर्जी रही है आपकी, है ना। पाइल वन बताना चाहूँगी, आपने अपने आप को लाइफ में समय समय पे खुद को बहुत हील किया है ना, और अपने आप को हमेशा ही दुख का सामना किया है, तो खुद को खुद ही उभारा है, हील किया है। आपका हीलिंग एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। और पास्ट की लाइफ्स को जो है आपने उनको भी हील किया है ना।
आपकी लाइफ में अगर होता तो वो चीज़ें आपको मिल जाती, लेकिन ये आपका ही डिसीज़न था कि है ना, वो चीज़ों को आपने हटाया अपनी ज़िंदगी से। तो अब आप उसके लिए रिग्रेट मत करिए ना, उसके बारे में सोचिए। अब आप जो है अपने प्रेजेंट में रहिए, आप गिल्ट में मत रहिए, है ना। आपने जो किया सही किया। तो अब कहीं न कहीं आपको जो है आपका दोस्तों से, आपके फ्रेंड्स से और आपके फैमिली से आपको सपोर्ट है। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। आने वाले या फ्यूचर हस्बैंड हैं अगर आपके, तो उनसे भी आपको सपोर्ट है ना। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में कि आप जो है अपनी लाइफ में सब कुछ आपको मिलेगा। आप अपनी लाइफ को सही मायने में इंजॉय करेंगे, हर चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे लाइफ में, ठीक है। ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं आपके लिए कि आप अपनी लेगेसी जो है एक छोड़ के जाएंगे, अपना नाम फेम एक जो है बना के जाएंगे, कि आने वाले जो है पुश्तों में भी लोग, आपके बच्चे जो हैं, आपके जो ग्रैंड चाइल्ड्स रहेंगे, वो आपको याद करेंगे कि हाँ ये जो थे इन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो आपकी लेगेसी ज़रूर रहेगी। ऐसी एनर्जीज दिख रही है मुझे, है ना। और आप अपने एंसेस्टर्स की भी जो है लेगेसी है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि मेरे एंसेस्टर्स के जो नाम है मैं उसको आगे कहीं ना कहीं एक हद तक पहुंचाऊं, और उसके लिए आप मेहनत भी करते हैं, है ना। अपनी क्षमता से ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि मतलब आपकी वजह से आपके एंसेस्टर्स जो हैं आपसे अ, एक एनर्जी बॉन्ड है आपका। आप जो है हीलिंग जो है आपको एंसेस्टर्स को भी आपकी तरफ से काफ़ी मिलती है ना। ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। और आपका एक यूनिक वे है ईश्वर के साथ कनेक्ट करने का, ईश्वर के साथ बात करने का। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ऐसा पूजा पाठ या मंत्र जाप ना करते हो, लेकिन यूनिवर्स से, ईश्वर से आपका दिल से दिल का रिश्ता है। आप मन ही मन उनसे, उनमें आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, उनसे बातें करते हैं अपने तरीके से, और समय समय पे उनको याद आप करते रहते हैं, है ना। सो एक डिवाइन एनर्जी के साथ जुड़ाव है आपका, और आप बहुत स्पिरिचुअल होंगे। और जो कह सकते हैं कि कनेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कनेक्ट आप ईश्वर से बहुत अच्छे से होते हैं। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं उनसे आप जो है कनेक्ट करते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जीज रही हैं आपके लिए पाइल वन। आपके लिए मुझे ऐसी एनर्जीज लग रही हैं कि आप प्लानिंग बहुत करते हैं अपनी लाइफ को लेके, कि इस एज में आके इतने तक तो ये हो जाना चाहिए, मतलब 20 तक ये हो जाना चाहिए, 30 तक ये हो जाना चाहिए, 40 तक तो ये हो जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा जो है अपसेट हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि अब ये नहीं हुआ तो अब ये मुझे करना ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। प्लानिंग्स अच्छी बात है, लेकिन प्लानिंग्स में को अपने ऊपर हावी होने देना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है। लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। आप जो है किसी भी चीज़ को 100% जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही आप गारंटी दे सकते हैं कि ये चीज़ जब मैंने सोच ली है तो ये होगी ही होगी। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि होगी, चांसेस हैं, लेकिन श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर रखिए कि सो आप हर सिचुएशन में जो है खुश रहना सीखिए। प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रैटेजीज भी ज़रूरी हैं। लेकिन जो है कि अडेप्ट करना आप चीज़ों को सीखिए, है ना। इतना जटिल मत होइए, ईजी बनिए लाइफ में, ईजी बनिए। जैसे बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ में जिस माहौल में रहें वो ढल जाते हैं। ऐसे भी आपको भी ईजी बनना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना है ना। कॉम्प्लिकेटेड तो ज़िंदगी जो है आसान है, हम इंसान ही जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और फिर ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। लेकिन आप जब खुद में सरल रहेंगे, ईजी रहेंगे, तो आपकी लाइफ भी जो है ईजी रहेगी, ठीक है। और ऐसा एटीट्यूड रखिए कि अगर कोई चीज़ जो है नहीं हो पा रही है ना, उस टाइम पे नहीं हो पाया, तो एक विश्वास रखिए तो ये तो होगी ही होगी। और अगर नहीं हो पा रही तो फिर ऐसा समझ लीजिए कि ईश्वर की ही मर्जी थी जो हुआ, और अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा तो भी वो ईश्वर की मर्जी है। और जिस दिन आप ऐसा एटीट्यूड रख लेंगे, आप खुद देखेंगे कि नहीं, ज़िंदगी जो है इतनी भी मुश्किल नहीं है, इतनी भी ख़राब नहीं है। हाँ, आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन में होना चाहिए कि मुझे जो मिला वो इनफ मिला, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो यू हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑन डिवाइन एनर्जी, और ईश्वर पे, गॉड पे, जिस भी एनर्जी पे आप विश्वास रखते हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
सो ऐसी एनर्जी रही आपके लिए पाइल 1, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की हो, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही रीडिंग्स देखने के लिए, गाइडेंस के लिए, एंजल ब्लेसिंग्स के लिए। तो प्लीज़ आपको अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, ब्लेसिंग्स आपको मिली हो एंजल्स की और यूनिवर्स की तरफ से कोई मैसेज मिला हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब तक के लिए यहीं आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में, है ना। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों में पॉजिटिविटी फैलाइए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू टैरो यूनिवर्स 111। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। आई होप आप अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में। तो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपने चूज़ किया है एंजल नंबर 555 और ये स्टोन, ठीक है। तो इसकी एनर्जी चूज़ की है आपने। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स ड्रॉ करते हैं फिर आपके लिए, एंड देन वी विल चैनलाइज द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या गाइडेंस है आपके लिए हम देखते हैं। 4-5 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे आपके लिए एंड मैसेज चैनलाइज करने की कोशिश करती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, नाइस एनर्जी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जी। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। माइनर आर्काना, मेजर आर्काना, दोनों की एनर्जीज हैं आपके लिए टुगेदर। आपकी कार्ड्स की पहली एनर्जी से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। न चाहते हुए भी आपको मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। और आप एक फन लविंग इंसान है, फ्रीडम आपको पसंद है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना आपको अच्छा लगता है। आपको बंदिशें नहीं पसंद हैं कि कोई रोक टोक करे कि यहाँ मत जाओ, ये मत करो, है ना। तो ऐसे पर्सन है आप कि आपको अपने टर्म्स में अपने लाइफ जीना जो है वो अच्छा लगता है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में, कुछ क्या है कि कर्तव्य हैं आपके। तो आप अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, है ना। कुछ रीज़न्स हैं, तो आप अपने आप को रोक लेते हैं कुछ चीज़ें करने से। लेकिन आप एक लाइफ ऐसी चाहते हैं जहाँ आपको बहुत फ्रीडम हो, जहाँ आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जी सकें, अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले सकें, जो भी रिस्क हैं वो लें, है ना। अपनी लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार हो। लेकिन उस तरह से आपको फ्रीडम नहीं मिल रही है जैसा आप चाहते हैं। पाइल 2, काफ़ी हार्डशिप्स देखी है आपने अपनी लाइफ में, है ना। बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं रिसेंट 2 इयर्स में, तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना किया और बड़ा बखूबी किया, उनसे बाहर भी आए आप, है ना। बहुत दर्द सहा आपने, बहुत आपको आंसू मिले, बहुत ही पेन सहा। मतलब कि कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अनएक्सपेक्टेड था लाइफ में, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हुआ। और मतलब बहुत ही मुश्किल था उस दौर से निकलना आप लोगों के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी हो सकता है आपने किसी अपने को जो है खोया है ना। तो ऐसी भी एनर्जीज है आपके लिए। लेकिन आपने बहुत ही बखूबी हिम्मत से जो है काम लिया। टफ तो था, लेकिन धीरे धीरे कैसे भी करके आपकी नैया जो है यहाँ तक पहुँची है, पार हो गई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी है कि उनका या तो ब्रेकअप हुआ या किसी कोई रिलेशनशिप, बहुत ही जो करीबी रिलेशनशिप था वो टूट गया। तो उस ब्रेक डाउन एनर्जी से भी उन्होंने डील किया है ना। ब्रेकअप की एनर्जीज है, किसी बहुत ही प्यार का रिश्ता था जो मतलब उसका लॉस हुआ है आपका। और आप उस दर्द से अभी पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं उससे निकलने के लिए, लेकिन पूरी तरह से अभी नहीं निकल पाए हैं। अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस के साथ। आप कुछ सोचते हैं कि हाँ मैं भूल जाऊँ, लेकिन अचानक से कभी कभी याद आ जाते हैं, फ्लैशबैक्स आपको आने लगते हैं। फिर आपको टाइम लगता है और फिर आप कोशिश करते हैं भूलने की। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप फिर से पास्ट लाइफ में आपको याद आने लगती हैं पास्ट की चीज़ों की। आपको किसी अपने ने ही बहुत ही बड़ा धोखा दिया है ना।
और बहुत, जैसे मैंने कहा कि इन 2 इयर्स में 2-3 इयर्स में बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई आपके साथ, बहुत ही मतलब इमोशनल लॉस हुआ आपका, दर्द मिले, मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा ये जर्नी आपका 2-3 इयर्स का। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे ही इतना दर्द मिला, मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों इतना बुरा हुआ, है ना। मेरे साथ के लोग जो थे वो तो बहुत आगे निकल गए, मैं अभी भी इन्हीं सब चीज़ों में फंसी हूँ या फंसा हूँ। आपको अब घुटन महसूस होती है कभी कभी ये सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो हैं हाँ एंड तो हुई हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं एंड हो पाई हैं। जैसा आप पहले लाइफ जीते थे खुल के खुश होके, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, लेकिन वो लाइफ जैसा आप चाहते थे, जिसका आपने ख्वाब देखा था, वैसी अभी तक आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिली है, वैसा पार्टनर भी आपको अभी तक नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी। तो मतलब कि काफ़ी आपके दिमाग में उलझन है कि कब जो है आपकी लाइफ जो है ट्रैक पे आएगी और खुश रहेंगे आप, मतलब कि कोई सारी टेंशनों का पूरी तरह से एंड नहीं हो पा रहा है इस चीज़ का लिए आप काफ़ी ही ज़्यादा परेशान हैं। फालतू मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी खुशियाँ जो है दूसरे में या दूसरी चीज़ों में या दूसरे लोगों में खोजने की कोशिश ना करें। आप अपनी खुशियाँ जो है अपने ही अंदर खोजिए, अपनी फैमिली में खोजिए, अपने जो आपके मतलब कि फैमिली मेंबर्स हैं आप उनमें खोजिए। खुद से की खुशी जब आप खुद में ही खोजेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे पे, किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी पर्सन पे आप अपनी खुशी के डिपेंडेंट मत करिए, ठीक है। वो आपके लिए जो है हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आपने अपने आप को और अपनी खुशियों को, अपने फ्यूचर को ऑब्जेक्टिफाई करके रखा है कि ये चीज़ जब मुझे मिल जाएगी तब मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, तब खुश हो जाएगी, या ये पर्सन जो है मेरी ज़िंदगी में आ जाएंगे, ये जब मुझे मिल जाएंगे तो आपके लाइफ पार्टनर आपके ज़िंदगी में आ जाएंगे, या कोई ये चीज़ अचीव हो जाएगी, है ना, कोई पर्टिकुलर चीज़, तब आप खुश हो जाएंगे, तब आपकी ज़िंदगी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ऑब्जेक्टिफाई करके मत रखिए किसी चीज़ों को, क्योंकि डिपेंडेंसी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती है। ये लाइफ है, यहाँ पे आपकी एक चीज़ पूरी होगी, एक इंसान ह्यूमन जो है, ह्यूमन बॉडी, वो कभी भी किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता है। तो आप एक चीज़ अगर आपकी पूरी होगी तो आपको दूसरी चीज़ की कमी लगेगी, दूसरी चीज़ें पूरी होंगी तो तीसरी चीज़ की कमी लगेगी। तो आप जो है अपनी खुशियों को अपने तक सीमित करके रखिए, ठीक है। उसको किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन पे डिपेंड मत करिए, वो जो है आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। आप जब भी अपने आप के किसी से अटैच ज़्यादा करते हैं या किस मतलब कि उनसे फील करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं उन पे, तभी ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पर्सन जो है, या तो मतलब कि किसी ना किसी रीज़न से एक डिटैचमेंट आ जाता है आपका उनसे, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको उनसे दूर होना पड़ता है ना। मतलब कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है उसी समय, कि हो सकता है मल्टीपल टाइम्स आपको ब्रेकअप हुआ हो, बार बार किसी ने चीट किया हो, है ना। वो लॉयल्टी ना रखा हो आपकी तरफ जो आपने दिया हो उन्हें। तो ऐसा कुछ ना कुछ होता है कि या ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसी और पार्टनर, मतलब कि वो किसी और के लिए ज़्यादा सीख करने लगते हैं, आपको उतनी अटेंशन ना देते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसके कारण आपका जो है जो ब्रेकअप हो जाता है ना, और डिटैचमेंट हो जाता है उन पर्सन से, ऐसा एनर्जीज हैं। सो आफ्टर दैट आप एक ऐसी सिचुएशन में अगेन बार बार आ जाते हैं कि आप एक रनिंग एंड चेजिंग सिचुएशन में फंस जाते हैं, जहाँ पे आप जो है उन पर्सन को चेज़ करते हैं और वो जो पर्सन है वो रन करते हैं ना, आप ही सामने से पहल करते रहते हैं चीज़ों को सुलझाने के लिए, लेकिन जो अगला पर्सन है उनका तो मन कहीं और चला जाता है ना। तो फिर वो जो है उस तरह से अटेंशन नहीं देते हैं आपको, आप उनके चेज़ करते रहते हैं, आप ही उनके पीछे लगे रहते हैं, वो उनका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं आपके साथ कि मतलब आप ही एफर्ट डालते रहते हैं बार बार, लेकिन अगले पार्टी से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तो फिर वो सिचुएशन फिर अच्छी नहीं लगती है आपको, थोड़ी सी ह्यूमिलेटिंग लगती है, थोड़ी सी इंसल्टिंग लगती है कि
मैं ही क्यों उनके पीछे रहूँ, है ना? मुझे ही तो नहीं ज़रूरत है इस रिलेशनशिप की, अगर आपको भी है तो फिर आप भी ट्राई करिए, है ना? तो ये भी एटीट्यूड आपको अपने अंदर लाना चाहिए। किसी को भी बार-बार चेज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद से इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन आपको बार-बार थोड़ा-सा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान देना चाहिए। और आप भी इस साइकिल से, रनिंग एंड चेजिंग के, ये बार बार इसी पैटर्न से कि बार बार यही होता है ना? कि बार बार लड़ाई होगी फिर सब कुछ ठीक होगा, फिर से वही चीज़ें होंगी, जिस चीज़ों का आपने समझौता किया था फिर से वही उन्हीं चीज़ों पे लड़ाई होगी, है ना? तो वो जो पर्सन है वो बार बार रिपीटेटिवली एक ही पैटर्न है उनका, उसी तरीके से वो बार बार कहते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन फिर से होता है। तो आप अब इन सब चीज़ों से आप इरिटेट हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं कि ये क्या तरीका है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो पर्सन को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और आप भी रनिंग एंड चेजिंग साइकिल से थक चुके हैं। और ये सेम पैटर्न से, ये सेम तरह के सिचुएशन से बार बार आप थक चुके हैं, और गुस्सा भी आपको बहुत है कि यही सब चीज़ें क्या होती रहेंगी मेरी लाइफ में, बार बार यही सब करती रहूँगी, क्योंकि कोई भी इस चीज़ एक बार आप ठीक करेंगे, दो बार ठीक करेंगे, बार बार आप कैसे ठीक करेंगे वो सब चीज़ों को, फिर तो आपको उसको अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो वही आप भी फील करते हैं, है ना? सो बेसिकली आपका ट्रस्ट जो है वो उठ गया है लोगों के ऊपर से। अब आप भी जो है ये सब चीज़ों में नहीं ज़्यादा ध्यान देना चाहते। अब आप चाहते हैं कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दें, और अब आपने ठाना भी है कि हाँ, अब आप अपने करियर पे और ख़ुद पे, अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे रादर देन दीज थिंग्स। और आप मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पे जो है फोकस थोड़ा कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है आपको। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने सही डिसीज़न लिया है, और अब खुद पे फोकस करने पे, अपने करियर पे फोकस करने के लिए आपने जो है डिसीज़न लिया है, तो मेरे ख्याल से वो भी सही डिसीज़न है आपके, बिल्कुल सही डिसीज़न है, ठीक है? क्योंकि आप अपने आप को जो फाइनेंशियली स्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये तो सबसे ही बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर पर्सन को फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। जब ये आप फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोचेंगे। आप खुद में ही, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप ट्राई कर रहे हैं, हाँ अभी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रहे हैं आपको सामने, लेकिन आप ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस है आपकी लाइफ में, है ना? अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उसको ग्रैब करिए। मतलब कि सफलता है, ठीक है? सो एंजल्स की तरफ से आपके लिए एक गाइडेंस डेफिनेटली है कि आपको खुश रहने की ज़रूरत है, आपको खुश रहने की कोशिश करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि किसी पर्सन पे या कोई भी चीज़ पे आपको खुश नहीं रख सकती है, आपको खुद से खुश रहने की ज़रूरत करनी पड़ेगी, मतलब पहल करनी पड़ेगी। और क्योंकि कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ या पैसा या कोई भी जॉब ये आपको खुश नहीं रख सकता है। आप जब अंदर से महसूस करेंगे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये सब चीज़ें जब रियलाइज़ करेंगे आप, और रियलाइज़ करेंगे कि कौन है जो जिसको आपको अपना वक्त देना चाहिए, अपनी फैमिली को देना चाहिए, ठीक है? अपने रियलाइज़ करने लगेंगे, समझने लगेंगे कि किन लोगों को मुझे अपने लाइफ में रखना है, किन्हें जो है किक आउट कर देना है, कभी भी अपने लाइफ में दोबारा एंट्री नहीं देनी। जब इन सब चीज़ों को आप खुद समझ लेंगे तो फिर तो आपकी खुशियों की चाबी आप ही के पास है। एंड फाइल 2 मैं बताना चाहूँगी आपको कि आपको आपका ट्रू लव तभी मिलेगा जब आप खुद से अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और अपने आप को ज़्यादा समझेंगे, और जब आप अपने आप से खुद से प्यार करने लगेंगे तभी आपको अपना ट्रू लव पार्टनर मिलेगा, है ना? उससे पहले आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, नहीं तो आप जब आपके अंदर जब इस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हूँ, और तब आपको आपके लाइफ में बहुत ही, मतलब ऐसे पार्टनर की एंट्री होगी जो फिर आपको रिस्पेक्ट करेंगे, जो आपको चेज़ करेंगे, फिर आपको उन्हें चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप खुद पे प्यार करने लगेंगे, खुद से प्यार करने लगेंगे, खुद पे भरोसा करने लगेंगे, जब आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ जाएगा, तब आपकी लाइफ में एक न्यू पार्टनर आ जाएंगे, है ना? और तब आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाएगा उन पर्सन के साथ।
कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जी है कि उनका रिलेशनशिप टूट गया है, ब्रेकअप हो गया है, या मैरिज भी हो गई जिनकी, तो उनका क्या है, ब्रेकअप हो गया है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है। सो बेसिकली सेपरेशन की एनर्जीज हैं, है ना, जिनसे आपने प्यार किया हो, किसी थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, या किसी रीज़न से सेपरेशन की एनर्जीज हैं आप कुछ लोगों के लिए। और काफ़ी सिचुएशंस जैसे कि ब्रेक डाउन एंड इमोशनल लॉस, ये सब सिचुएशन से आप गुजरे हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों से डेफिनेटली निकल सकते हैं बाहर। इस तरह का पेन आपको मिला है, हाँ, आप डिज़र्व तो नहीं करते थे इस तरह का लॉस, इस तरह के धोखे, पेन, लेकिन अब मिले ही हैं आपको, तो अब क्या कर सकते हैं, डील तो करना पड़ेगा उनके साथ। तो राइट नाउ आपको इतना ही करना है कि आप जिस जर्नी पे हैं उस पे कंटिन्यूटी बना के रखिए, अपने आप पे फोकस करिए, खुद से प्यार करिए। यही मैसेज है आपके लिए अभी करेंटली यूनिवर्स की तरफ से, कि आप पास्ट से निकल के आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी को खुद लीड करिए। अपनी ज़िंदगी के जो है ना अभिनेता जो कहते हैं, नायक, वो आप खुद बनिए, खुद लीड करिए अपनी लाइफ को। किसी और को अपनी लाइफ की कमांड मत दीजिए। अपने भी डिसीजंस जो हैं, आप जो वो सोचते हैं उसको फ्रंट पे रखिए व्यू, तभी तो लोग जानेंगे ना कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मन में दबा के कोई चीज़ मत रखिए। ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए कि आप अपने आप से प्यार करना सीखिए। बस ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली मैसेज बार बार कई कार्ड्स के थ्रू आपके लिए शो हो रहे हैं। जैसे एक बच्चे की एनर्जी होती है ना, कि वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है, बस आपको उसी बच्चे की तरह बन जाना है। आपको अपनी ही लाइफ में ही इतना मग्न हो जाना है कि दुनिया की सारी टेंशन, परेशानियाँ, मुश्किलें जो है, लोग, ब्रेकअप्स, ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट न कर पाए। आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हो जाइए, क्योंकि टेंशन अब आगे ज़िंदगी आपके लाइफ में नहीं है। जो होना था यहीं तक था, अब जो है परेशानियाँ आपकी लाइफ में नहीं होंगी। आपको अब स्ट्रॉन्ग होना है, आपको अपनी फाउंडेशन जो है वो फिर से स्ट्रॉन्ग करनी है। जो नींव होती है ना, कहते हैं उसको, आपको फिर से स्ट्रॉन्ग करना है ना, फिर से मजबूती से खड़े होना है। क्योंकि जब फाउंडेशन जो है, नींव जब है स्ट्रॉन्ग है होगी, तो ऊपर इमारत जो बनेगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो अब आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो जो चीज़ें भी करनी की आवश्यकता पड़े वो आपको करना है। क्योंकि स्टेबिलिटी की आपके लिए यहाँ पे जो है एनर्जीज हैं, स्टेबल अब आपकी लाइफ होगी, है ना। ऐसे कार्ड्स के थ्रू मैं देख सकती हूँ कि आगे आपकी लाइफ जो है काफ़ी स्टेबल होगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आगे की ज़िंदगी में आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं वो काफ़ी पीसफुल, स्टेबल एंड शांति भरी एनर्जीज़ हैं आपके लिए। तो आगे एज सच कोई भी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है आपके लिए, पाइल 2। स्टेबिलिटी है अब आपकी लाइफ में। और आप जिस भी सोलमेट को आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, सोलमेट पार्टनर की, और जो आप अगर लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए सोलमेट पार्टनर की एनर्जी भी है आपके लिए, है ना। जो ट्रू लव आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑप्शन 2, पाइल 2, ठीक है। ट्रू लव डेफिनेटली है आपके लाइफ में, और ऐसे पार्टनर होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब सोलमेट कनेक्शन होंगे। वो लेट हो सकता है, अभी तक ना मिले हों आपको, जिनकी तलाश है आपको, लेकिन हाँ, वो भी आपके लिए सीख कर रहे हैं। एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी है आप दोनों के लिए, ठीक है। ये जो पर्सन है, आप उनसे कहीं न कहीं पहले भी मिल चुके हैं, कामिक रिलेशनशिप हो सकता है ये, क्योंकि आप पहले इनसे मिल चुके हैं 5 साल, 7 साल, ऐसा भी हो सकता है 10 ईयर्स अगो कहीं न कहीं टकराए थे। लेकिन वो पूरी तरह से जो है रिलेशनशिप नहीं फॉर्म हो पाया, लेकिन कामिक रिलेशनशिप है। आगे आप उनसे ज़रूर मिलेंगे फिर से, और अब जो है ब्यूटीफुल रिलेशनशिप आप दोनों का फॉर्म होगा, जो नहीं हो पाया था उस वक्त वो अब होगा। ये जो लाइफ लेसन्स हैं आपके लाइफ में जो होते हैं, वो उन सब चीज़ों से जिस दिन आप सारी चीज़ें सीख लेंगे, और सीख रहे हैं अब आप, तो आपके जो है सोलमेट कनेक्शन जो है आपको मिलने ही वाले हैं, है ना। और ये जो लेसन्स हैं, आप अगर उनसे सीख लेते हैं तो आपकी लाइफ जो जल्दी स्टेबल होगी, और काफ़ी काम हो जाएंगे आप, है ना। तो ये लेसन्स जो हैं इसीलिए होते हैं ताकि आप सीख लेके आगे बढ़ सके, उनको छोड़ने के लिए नहीं होते। कोई भी लेसन जो है सीख लेने के लिए होते हैं।
आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे या लव कनेक्शन होंगे, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ झेला होगा, सारे ज़िंदगी के रंगों को देखा होगा आप ही की तरह, है ना? तो वो भी जो है सेम सिचुएशन से डील किया होगा उन्होंने भी कहीं न कहीं, और जब आप दोनों मिलेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपका, क्योंकि जब 2 लोगों ने सेम चीज़ें एक्सपीरियंस की है, तो उन्हें भी उन चीज़ों का रियलाइज़ेशन होगा कि हाँ, आपको कैसा फ़ील होता है ना? तो जैसे मैंने बताया कार्मिक कनेक्शन है, तो उनको भी सेम चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ी हैं लाइफ में। तो इस तरह का आप दोनों के एनर्जीज़ हैं। सो आपके लिए ये भी मैसेज है कि आपको रिकॉग्नाइज़ योर डिवाइन एनर्जी, है ना? आपको अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको याद करना है, उनसे एनर्जीज़ जो हैं लेनी है, और अच्छी अच्छी थॉट्स को क्रिएट करना है, नेगेटिव थॉट्स एज वेल एज नेगेटिव पीपल से दूर रहना है, एंड अपने कामनेस पे, अपने आप को कंसंट्रेट करने में, अपने ऊपर फोकस करने में, इन सब चीज़ों में एनर्जी लगानी है। तो ऐसी एनर्जीज रहे हैं, ऐसे मैसेजेस रहे हैं आपके लिए बाय टू। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और अपने आप को हीलिंग प्रोसेस में जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए। तो ऐसी एनर्जीज रही आपके लिए पाइल टू, और मैं होप करती हूँ कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, आपको एंजल ब्लेसिंग्स मिली हो, यूनिवर्स का मैसेज मिला हो, गाइडेंस मिला हो कुछ ना कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए ऐसे ही बने रहिए। स्टे ट्यून्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मैं होप करती हूँ कि आप ज़िंदगी में अब खुश होंगे, आपकी ज़िंदगी जो है खुशियों से भर जाएगी। तो ऐसी कामना है मेरी। चलिए नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।